हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ, फटाफट कमेंट करते जाओ, तो हम अपनी क्लास को जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, भारत की झीलों से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में यहाँ से 6 मार्कर आने की संभावना ज्यादा बनती है, और प्रीलिम्स में कोई भी झील से क्वेश्चन आया हुआ भी है और बन भी सकता है। ठीक है, ये आवाज वाज सब प्रॉपर आ रही है? सब सही चल रहा है? बता दो एक बार। चलिए जी। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी झीलों को। तो चलिए सबसे पहले देखें झीलों के प्रकार। ठीक है, झील होती क्या है बेसिकली, पहले हम ये जाने कि झील क्या है। तो झील स्थल से घिरा एक वह जलीय क्षेत्र होता है जो कि अलग अलग कारणों से, अलग अलग उपयोग की दृष्टि से बनाया जाता है। कई झील हो सकती हैं जो आपकी पर्यटन के लिए जानी जाती हों, कई झील आपकी नौकायन के लिए प्रसिद्ध हो, कई झील आपकी जैसे कि हम बात करें मत्स्य पालन के लिए हो। ठीक है, तो अलग अलग झीलें मतलब क्या, एक वह जलीय क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है, स्थलीय रूप से घिरा होता है। ठीक है, और जो विभिन्न कारणों से विभिन्न उपयोग हेतु बनाए जाते हैं, झील कहलाते हैं। ठीक है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलो जी। सबसे पहले हम झीलों को जो पढ़ने वाले हैं, पहली झील है विवर्तनिक झील है। ठीक है, विवर्तनिक मतलब क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं या कोई भी स्थल खंड है ना, सिर्फ प्लेटों से मतलब नहीं है, कोई भी स्थल खंड जब हलचल के कारण या किसी बड़े भूभाग के धंसने उठने के कारण, मतलब विवर्तनिक क्रिया मतलब जब ये थोड़ा बहुत संचलन होता है, या कोई चीज ऊपर उठ जाए, कोई चीज नीचे उठ जाए, कोई चीज आसपास गति हो जाए। ठीक है, तो इन झीलों का निर्माण किससे होता है? विवर्तनिक क्रियाओं के माध्यम से किसी धरातल का बड़े भूभाग से धंसने या उठने के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील, आपको पता है हिमालय पर्वत जो था, हाँ जी, आपको पता है जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से, है ना, वो 33 भूसन्नति में से क्या निकला था? हिमालय निकला था, है ना। मतलब क्या, विवर्तनिक क्रिया। तो जब ये विवर्तनिक क्रिया चल रही थी, एक कोई भाग ऊपर उठ गया होगा, एक कोई भाग नीचे उठ गया, क्या बन गई? झील बन गई। ठीक है, एक ऊपर उठ गया, एक नीचे उठ गया, पानी भरा गया, क्या बन गई? झील। इस तरीके से देखिए, ये रही आपकी वुलर झील। हिमालय है, बीच में झील है, आप इस तरह और देखेंगे, इस तरफ भी आपको कोई ना कोई पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, ये कहलाती हैं आपकी विवर्तनिक झीलें। आगे हम बात करें लैगून झील। अब देखो लैगून क्या होते हैं। देखिए, इन झीलों का निर्माण तब होता है जब तटीय समुद्री जल, देखो ये तट है, ये तटीय समुद्र, यहाँ पे पूरा पानी भरा है ना, पूरा पानी भरा है। जब तटीय समुद्री जल का कुछ भाग पानी अब क्या हो गया, थोड़ा सा अंदर आया। ठीक है, बालू, चट्टान और प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर झील नुमा आकृति बना ले। देखो इसको ऐसे समझो, ये हमारा क्या था? एक तटीय भूमि थी। ठीक है, समुद्री भाग क्या आया? तटीय, यहाँ पे अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है भाई, अंदर प्रवेश कर जाओ। फिर क्या हुआ? बालू, प्रवाल भित्ति, है ना, बालू प्रवाल भित्ति के कारण क्या हो गया? ये वाला जो भाग था, ये क्या हो गया? मुख्य भूमि से क्या हो गया? अलग हो गया। अलग हो गया, इधर से भी अलग हो गया, इधर से भी हो गया, इधर ये यहाँ पे अवसाद आके जम गए। मान लो इधर से नदी जा रही, इधर से नदी जा रही, नदियों के अवसाद यहाँ पे इकट्ठे हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो क्या बन जाएगी? झील नुमा आकृति बन जाएगी। समझ में आया? तटीय क्षेत्रों में जब समुद्री जल स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है, तो बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के माध्यम से वह भाग मुख्य भूमि से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और जो झील नुमा बंद आकृति बना लेगा उसे हम क्या कह देंगे? लैगून झील। ठीक है, देखिए भारत की प्रसिद्ध लैगून झील अगर मैं बात करूं,
ये जो है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। पानी आ गया, फिर पानी देखो पहले क्या है, ऐसा पहले पानी आने दो आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, समुद्र का ही पानी आ रहा था, कोई बात नहीं, आते रहो आते रहो। जैसे जैसे अवसाद इकट्ठे होते जाएंगे और ये भाग अलग हो जाएगा, ये भाग किससे, मुख्य भूमि से अलग हो जाएगा, तब ये झील का रूप ले लेगा। समझ गए? समझ में आया? चलो, मैंने आपको बोला भी था सभी लोग लाइव आ जाना क्लास में, अभी तक नहीं आए हैं, एक ही व्यक्ति आया है, पुलिकट। अब हम अगली झील पढ़ते हैं, पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में। अब देखो कैसे याद करेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी फिशरीज इंडस्ट्रीज है, सबको काट काट के, है ना। तमिलनाडु और कहाँ पे, आपके आंध्र प्रदेश में, सबसे नीचे तमिलनाडु, फिर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, कट गए, तो पुली कट, ठीक है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, मतलब वही हो गया आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। अगली झील हमारी आती है बेम्बनाद। अगली झील जो हमारी आ रही है वो बेम्बनाड झील हम पढ़ रहे हैं। हम जो अगली झील पढ़ रहे हैं वो बेम्बनाड झील पढ़ रहे हैं। ये केरला में आती है, इसी तरीके से बनी है कि ये आपके आपके अरब सागर का पानी आ गया, पानी आके इधर पे स्थल में प्रवेश कर गया, धीरे धीरे अवसादों ने, द्वीपों ने उसको ढक दिया। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ये द्वीपों ने उसे ढक दिया, पानी अंदर आया, द्वीपों ने उसे यहाँ जाके कवर कर दिया, ये भाग क्या हो गया, मुख्य भूमि से अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गई बेम्बनाड झील। इसी प्रकार से बनी है अष्टमुड़ी झील, केरला में स्थित है, 4 झीलें, लेगून झीलें, चिल्का, पुलिकट, बेम्बनाद और आपकी अष्टमुड़ी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये झीलें दिखने लगती हैं, ठीक है। अगली झील हमारी आती है हिमानी निर्मित झील, मतलब हिमानी जो ग्लेशियर आ रहे थे उनके द्वारा झील बनी है, ठीक है। उनके द्वारा झील कैसे बनी है? हिमनदों के अपर्दन से। जब हिमनद क्या कर रही हैं, अपर्दन कर रही हैं, ठीक है। या तो क्या हो, हिमनद बह रहा है, देखो हिमनद बह रहा है, इधर से अवसाद, पर्वतों के पर्वत टूटे, इधर से पर्वत टूटे, और क्या हो गया, इस तरीके से आकृति बना दी, समझ गए। तो ये क्या हो गई, आपकी हिमानीकृत झील, मतलब हिम नदियों के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है वो बनती है आपकी हिमानीकृत झील। अब देखिए नैनीताल, राकसताल, ठीक है, देखो ग्लेशियर निकल रहा था यहां से, ठीक है। अब क्या हो गया, थोड़े बहुत इधर पे इनका कटाव हो गया, पर्वतों का कटाव हो गया, तो पर्वत इधर के बच गए, इधर के क्या हो गए, इधर के पर्वत घिस गए, तो इधर के जो बच गए इन्होंने एक अवरोध का काम कर दिया। ये जो झीलें दिख रही हैं आपको, ये होती हैं आपकी हिमानीकृत झील, जैसे कि नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया वाला। राकसताल, राकसताल हमने देखा था किसी नदी का उद्गम हो रहा था यहाँ पे, राकसताल से। तो क्या हो रहा है, देखो अभी बहुत सारा बर्फ जमा है, झील है, पानी है, यहां से कोई, अब क्या होता है, नदियों का उद्गम ऐसा नहीं है कोई नदी प्रकट हो रही हो, ऐसा नहीं है। यहां से मान लो कोई चैनल हो निकलने की, पानी निकलने की, तो नदी, तो ये पानी कहाँ ऐसा ऐसा होता हुआ जाता जाएगा, तो हो गया भाई फलानी नदी का उद्गम, समझ रहे हो। व्यास कुंड से आपकी व्यास नदी निकली, कुंड ऐसा कुंड बना था, यहाँ पे निकलने की जगह मिल गई, तो यहाँ का पानी कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा, और नदी का क्या हो गया, उद्गम हो गया, समझ गए। ये है जी, ये है आपकी राकसताल और नैनीताल हिमानीकृत झीलें, ठीक है। आगे हम बात करें क्रेटर निर्मित झील, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रेटर मैंने आपको बताया था, जब ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी यहाँ से ज्वालामुखी मतलब ये सिर्फ मुंह, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तब क्या होता है, ये लावा जमता चला जाएगा, है ना, जमता चला जाएगा। अब क्या होगा, जो ऊपर का सिरा जो खाली बच जाएगा ना, इस सिरे में, इस सिरे में अगर पानी भर जाए, है ना, तो ये बन जाएगी क्रेटर झील, और अगर पानी नहीं भरता तो ये सिर्फ क्या रहेगा, क्रेटर, ठीक है। ये बच गया क्रेटर और ये हो गई आपकी क्रेटर झील, ठीक है।
ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद क्रेटर में पानी भरने से जिन झीलों का निर्माण हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित लोनार झील। देखो ऐसी, ये ज्वालामुखी निकला था, ज्वालामुखी निकला, अब क्या बन गया, बाकी सब तो जम गया, ये वाला भाग खाली रह गया, यहाँ पे पानी बरसा और क्या बन गई, झील बन गई। ये है आपकी महाराष्ट्र की लोनार झील। ठीक है, आगे हम बात करें वायु निर्मित झील। ऐसी झील जिसका निर्माण वायु के द्वारा हुआ है। भाई वायु कैसे निर्माण कर लेगी, देखो मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर लिया जाता है। इधर पे क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान है। मान लो इधर पे छोटा थोड़ा सा नदी जा रही थी, ठीक है, हवा ने क्या किया, इस मिट्टी को यहाँ पे जमाते गई, कहीं पे भी जमाती गई। तो जब ये मिट्टी के द्वारा ये जो जलीय क्षेत्र है, जब किससे घिर जाएगा, आपके बालू रेत इनसे घिर जाएगा। तो ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं, प्लाया प्लाया प्लाया। देखो मतलब जब वायु द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों की मिट्टी बालू को उड़ाकर किसी जलीय क्षेत्र के आसपास निक्षेपित कर दिया जाता है, कौन सी झील बन जाती है, आपकी प्लाया झील, या इन्हीं को कहते हैं वायु निर्मित झील। जैसे कि अब देखिए मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है, तो इस प्रकार की जो झीलें मिलेंगी आपको अधिकतर कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगी। एक तरीका और भी है, अगर मान लो नदी नहीं जा रही, ये नदी नहीं है ना, ये कोई ऐसा समझो, ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, महासागर दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ पे क्या है, महासागर है ना। तो वायु ने क्या किया, उड़ उड़ के क्या कहाँ आती गई, यहाँ जमती गई, महासागर का पानी अंदर था ही थोड़ा बहुत, और ये क्या कर दिया, समुद्र से इसे कट कर दिया, समुद्र से इसका जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया। तो ये क्या बन गई, खारे पानी की झील बन गई। समुद्र का पानी खारा होता है, क्या बन गई, झील बन गई। समझ रहे हो, ये ऐसे बनती है आपकी झीलें। तो या तो नदी या समुद्र दोनों के माध्यम से बन सकती हैं, लेकिन कारण ये हो कि वायु द्वारा हवा के माध्यम से वह हवा ने क्या किया हो, इनको उड़ा के लाया हो अवसादों को। ठीक है, राजस्थान की सांभर लेक नमक उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध और राजस्थान की काफी बड़ी झील है। डीडवाना राजस्थान में एक जगह है। लूनकरन सर मतलब छोटा तालाब, सर मतलब होता है तालाब, है ना। झील क्या एक तालाब जैसी तो है। लून मतलब थोड़ा सा खारा वाला, लूनकरन सर। ठीक है, ये कौन सी झीलें हो गई आपकी, वायु निर्मित झील है। ठीक है, देखो ये सांभर लेक, देखो सांभर लेक क्या किया है, ये पानी था, हवा के द्वारा बहाकर इतने सब इनको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। अब देखो राजस्थान में भाई बारिश तो बहुत कम हो रही है ना, मतलब राजस्थान में जो जितना हो रहा है हवा नहीं, जितना भी सूर्य की गर्मी से क्या हो रहा है, ये जो आपका जल था वो क्या उड़ रहा है, वाष्प बन रहा है। अब तुम समझो यहाँ बहुत सारा पानी है, पानी में बहुत सारा क्या है, खारापन है, लवण है। पानी आपका क्या होगा, पानी उड़ता जाएगा, जो लवण बच जाएंगे वो नीचे बच जाएंगे, है ना। तो अब आप ये लेक देखेंगे, थी तो ये लेक, लेकिन अभी पूरी नमक से आच्छादित दिखती है। किससे आच्छादित दिखती है, पूरी नमक से आच्छादित दिखती है। क्यों, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। समझे इस चीज को, वायु निर्मित झील समझ में आ गई। अगले हम झील पढ़ रहे हैं डेल्टाई झील। चलिए जी देखते हैं डेल्टाई झील। डेल्टाई झील मतलब डेल्टा प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य, वितरिकाएं मतलब देखो जैसे ऐसी नदी जा रही है ना, नदी जा रही है, इसका पानी क्या हो गया, वितरिकाओं, ये वितरिका अलग अलग हो गई, ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं। अब ये क्या करेंगी, अवसाद जमाएंगी, अपने अवसाद जमाएंगी, अवसाद जमाएंगी, ठीक है। तो इसके मतलब छोटी बड़ी झीलों का विकास हुआ है। अवसादों को नदी जा रही है, अवसादों को जमाती जा रही है, और इस तरीके की ये जो झील, ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये क्या कर देगा, झीलों का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों का विकास होता है, जो सामान्यतः मीठे पानी की होती हैं। क्यों होती मीठे पानी की, पानी कहाँ से आ रहा है, नदियों से आ रहा है ना, नदियों का पानी तो मीठा होता है, तो हो गई। जैसे कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सी झील है, कोल्लेरू झील। अब देखो कोल्लेरू झील कहाँ है, देखो ये रहा आपका
ये इधर आती है आपकी गोदावरी नदी और इधर आपकी आती है कृष्ण, है ना, हाँ कृष्णा। ये यहाँ बनता है, ये पूरा इनका डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ बनती है आपकी एक कोल्लेरू लेक, ठीक है, कोल्लेरू झील, ठीक है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर में अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है, चल अब हम याद करते हैं कि झीलें कहाँ कहाँ कौन सी झील स्थित है, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ट्रिक बताती जाऊंगी, आप याद करते जाना, ठीक है। चलो पहली झील हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। देखिए वुलर लेक, वुलर लेक जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके भारत में, वुलर। अब देखो जम्मू कश्मीर जाना है, ठंड लगेगी, वुलन लेके जाना है ना, तो वुलन झील। डल लेक, लेकिन यार हमें तो क्या लगता है, पानी से डर लगता है, तो डल, या भाई इतना घूमेंगे तो डल हो जाएंगे ना, थक जाएंगे ना, डल डल कलर, डल डलनेस आ जाएगी, तो क्या हो गया, डलनेस, डल लेक। अगली आती है गाड़सर, गाड़सर, ठीक है, सर मतलब मैंने आपको बताया क्या है, तालाब है ना, तो गाड़सर। अब भाई इसे गाड़ किसी की जगह आप गॉड सर याद कर लो, कैसा, मान लो इसे गॉड सर याद कर लो। यार भगवान, वो कहते हैं ना स्वर्ग, कश्मीर को तो भारत का स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग में कौन रहते हैं, भगवान, तो गौडसर झील कहाँ है, गौडसर श्रीनगर, है ना, मतलब जम्मू कश्मीर। अनंतनाग, देखो दो तीन नाग मिलेंगे कहाँ पे, वहां पे आपको, ठीक है। अब नाग क्यों, शंकर जी, हिमालय मतलब शंकर जी, कैलाश माँ, कैलाश पर्वत शंकर जी, शंकर जी गले में क्या है, नाग, तीन नाग देख लें, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, तीन नाग याद हो गए। वुलर, वुलन पहन के गए थे, डर लग रहा था, तो डल, डल झील हो गई, और आपकी गौडसर झील हो गई। चलो आगे, कौसर नाग, एक और नाग हो गया कौसर नाग। अगली झील है नागिन झील, देख रहे हो पूरे नाग नागिन सब यहीं मिल रहे हैं। फिर पोंगो गछो, पोंगो गछो, पोंगो गछो। फिर है सीमोरीरी, सीमोरीरी, पोंग और सीम, है ना, पोंगो गछो। फिर अगली आती है गंगाबल, गंगा नदी, गंगाबल, और आती है मानसबल, मानसबल, गंगा और मानस, है ना, तो रामचरितमानस, तो राम तेरी गंगा, गंगा, और मानस मतलब रामचरितमानस, तो हो गया क्या, मानस बल। तो गंगा बल, मानस बल, ये दो का थोड़ा सा देखना है, पोंगो और सीमोररो, सीमोरीरी। देखो सीमा एक कोई दीदी है, सीमा दीदी गमछा डाली है, गमछा है ना, गम, इमेजिन कर लो, तो पोंगो गजो और सीमारीरी, और तीन चार नाग, नाग नागिन थे, और वो वुलन से डर लग रहा था, और गॉड की धरती पे जा रहे थे। कौन सी हो गई, जम्मू कश्मीर की आपकी झीलें हो गई, ठीक है जी, याद हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें, ट्रिक ठीक थी। चले आगे। अब अभी आपको ये नहीं दिख रहा होगा, आपके लिए डाला था लेकिन ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको जब पीडीएफ भेजूंगी ना, पीडीएफ में दिख रहा है क्लियर, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे थोड़े से पिक्सल इसमें के फटे हुए हैं, मैं आपको ये भेज दूंगी। अगली देखें, हिमाचल, पहली झील आती है भृगु झील, भृगु एक ऋषि थे, हिमाचल पे जाके बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, भृगु। अगली आती है मच्छियाल, मछली से याद कर ले, झील में मछली पाल रहे हो, मछलियाल, मछलियाल झील में मछली पाल रहे हैं हिमाचल में जाके। रेणुका, ये रेणुका जी ये फेमस है, रेणुका जी झील बहुत फेमस है, ठीक है। सूरज ताल, चंद्रताल, कौन सा ताल, सूरज ताल, चंद्रताल। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ, आपको जितनी भी ताल और तलैया मिलेंगी ना, नैनो में नैनीताल, बाकी सब तलैया, जितनी भी ताल तलैया मिलेंगे आपको अधिकतर उत्तराखंड में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ऐसे दो ताल हैं, सिर्फ तो नहीं लगाऊंगी, फेमस ऐसे दो ताल हैं जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, तो सूरज ताल, चंदा ताल, सूरज ताल, चंदा ताल कहाँ है, हिमाचल में है, बाकी सारे ताल कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में मिलेंगे। और ये भृगु ऋषि मछली पकड़ रहे हैं रेणुका जी के साथ, भृगु ऋषि, रेणुका लड़की का नाम लग रहा है, मछली पकड़ रहे हैं मच्छियाल झील, ठीक, ओके जी। चले आगे, झीलों को बिल्कुल एकदम रट्टा मान लो, तुम तो रट्टा क्या मान लो, बार बार ऐसे पढ़ लो, याद हो जाएंगे, क्वेश्चन लगा लो, अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो जितनी ताल कहाँ मिलेंगे, नैनो में नैनीताल उत्तराखंड में, तो नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल,
है ना। अब देखो ना, याद करेंगे। नौका छियाल, नौका छिया ताल, नौका छिया, नौका, नाव को छी के आ जाओ, टच करके आ जाओ, नौका छिया ताल, देवताल, है ना। फिर खुरपा ताल, खुरपा, भाई अब आप लोग को तो नहीं पता आप लोग किसके शहर से हैं। खुरपा ना गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो होता है ना, आपका चम्मच होती है, नुकीली चम्मच होती है जिससे हम कुछ चीज खरोचते हैं। जैसे कि मान लो कुछ सब खाना बनाते समय कुछ चीज चिपक गई, तो खुरपे से उस चीज को साफ करते हैं, खुरपा, है ना। तो खुरपा ताल, क्या क्या कर रहे हो, हिमालय में जाके खुरपा चला रहे हो, उत्तराखंड में बैठ, खुरपा ताल। राकस ताल, अब देखो राकस ताल क्या होगा आपका साहब, उत्तराखंड और इधर पे बॉर्डर पे आ रहा होगा, ठीक है, राकस ताल। नहीं जी, राकस ताल, अच्छा राकस ताल तो अपना ताल था। राकस, देखो राकस और यहाँ पे नागवाग में कंफ्यूज मत होना, ये राकस ताल है। और यहाँ पे कौन से थे, 2-3 नाग थे। राकस ताल, उत्तराखंड तो नीचे, जम्मू कश्मीर से तो सीमा है ही नहीं, यहाँ है उत्तराखंड। राकस ताल और माला ताल, अब देखना, याद करेंगे साहब, है ना। देखो, राक्षसों ने, राकस मतलब राक्षस, है ना, याद कर लो। राक्षसों ने देवताओं को क्या पहनाई, माला। राकस ताल ने माला ताल से होते हुए किसको देव माला पहनाई, देवताल को। राकस ताल, देवताल, और याद हो गए, चलो आगे। अब अगर आप इंदौर और भोपाल रोड पर कहीं बस से आए हो, एक डोडी पड़ती है, डोडी, है ना, हाईवे रिट्रीट है डोडी, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, नौकुचिया, ठीक है। अब क्या हुआ, डोडी पे हम रुके, डोडी पे, और भीम, एक कोई अच्छा मोटा था भीम, भीम ने क्या किया, 7, भीम ने 7 लोगों को खुरपा से छीन लिया। देखो डोडी पर रुके तो डोडी ताल, ठीक है, भीम ताल, भीम ने क्या किया, खुरपे से, खुरपा मतलब चम्मच से 7 लोगों को, 7 ताल छीन लिया, 9 खुचिया, ठीक है। बाद में क्या होगा लोगों के, नैनीताल, नैनीताल तो याद रह जाएगा, होगा याद, तो देख लें फटाफट से, चलो नहीं याद करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले किसने, राकस ताल ने देवताओं को क्या पहनाई, माला, ठीक है। फिर डोडी पे भीम ने 7 लोगों को खुरपा से छीन लिया, हो गई याद। आखिरी कौन सी बची, नैनीताल, आपको याद हो जाएगी, उत्तराखंड में। यहाँ आपकी उत्तराखंड की झीलें हो जाती हैं, उत्तराखंड की हो गई, हमारी हिमाचल की हो गई, सूरजताल और चांदताल थी। अब बाकी हमने देखा था हिमाचल में भृगु ऋषि रेणुका जी के साथ मछली पकड़ रहे थे, ठीक, ठीक है जी, चलो आगे। चंडीगढ़ में सुखना ताल, चंडीगढ़, अब देखो चंडीगढ़ और दिल्ली पास पास में है, यहाँ पे क्या है, सूख गए, बिल्कुल सूख गए, सब सूख गए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि सब सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए। चंडीगढ़ में सुखना ताल, ठीक है जी, आगे चलें। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अधिकतर झीलें जो हैं वो प्लाया मिलेंगी, सूखी, मतलब आपका खारे पानी की झील मिलेगी, ठीक है। देखना, राजसम्मत जयसम्मत, ठीक है, राजसम्मत जयसम्मत, अभी याद बाद में करेंगे। नक्की, नक्की करो यार, ले दो के नक्की करो, है ना, नक्की। सांभर, इडली सांभर वाला सांभर। फतेह सागर, वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु जी खालसा। लून करनसर, लून मतलब लूनी नदी थी, राजस्थान में जा रही थी लूनी नदी, लून करनसर। चलिए, डीडवाना, डीडवाना जगह है। पिछौला, मैंने याद किया था पिछौड़ा, वो पिछौड़ा ओढ़ते नहीं है, जब नई नई लोग है शादी होती है तो जो बहू होती है वो पिछौड़ा ओढ़ के, है ना, ओढ़ के जाती है। आना सागर, कुचामन, ढेबर और पुष्कर। अब देखिए जी, पुष्कर जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, ठीक है, कहते हैं ऐसा। अब देखो ना, हम याद करेंगे। राजा की जय हो, आपको मालूम है राजस्थान में बहुत सारे राजा रजवाड़ा, राजा की क्या हो, जय हो, ठीक है। फतेह भी हो, जीते भी, फतेह भी हो तो फतेह सागर। फिर अब क्या हो, एक कुचामन, एक कुचामन, एक मान लो कुचल देते हैं ना कुचामन, वैसा है ना कुचामन, ठीक है। अब देखना, पिछौला, पिछौला कुचल के, पिछौला कुचल के
ढेबर, ढेबर एक मतलब एक ढेबर एक सरनेम होता है, ठीक है, सरनेम भी होता है ढेबर। तो ढेबर पुष्कर आए, पिछोला ओढ़कर, पिछोला ओढ़कर कुचल कर, सॉरी, पिछोला को कुचल कर ढेबर कहाँ आए, पुष्कर आए या आना। तुम बोल रहे हो ढेबर जी से, साहब पिछोला कुचल कर कहाँ आना, ढेबर से क्या बोल रहे हो, पिछोला कुचल कर पुष्कर आना। हो गई आपकी 5 झीलें, देखिए जरा, पिछोला कुचलकर कुचामन, ढेबर, ढेबर जी से कह रहे थे पुष्कर आना, ठीक है। डीडवाना राजस्थान में जगह तो आपको डीडवाना हो जाएगी, राजसम्मत जयसम्मत आपको हो गई। अब देखो सांभर नक्की, यार नक्की डाल के, नक्की का नमक डाल के, या ऐसा लूनी नदी है राजस्थान में तो भी ठीक है। डीडवाना, डीडवाना कैसे करें, तो इन दो को तो आप याद कर लो कि लून करण सागर लूनी नदी से राजस्थान याद कर लो, और डीडवाना राजस्थान में एक जगह है वो याद कर लो, ठीक है। सांभर नक्की, यार ले दे के सांभर नक्की करो, यार इडली में सांभर है और 2 और नक्की करो, नक्की मतलब डन करो, है ना, ये खत्म करो, है ना। तो सांभर में सांभर को क्या करो, नक्की करो, ठीक है। अब याद कर लें फटाफट से, देखो 3 राजा रजवाड़ा संबंधित थी, जय हो किसकी, राजा की, फतेह भी हो, जय सम्मत राज सम्मत फतेह सागर, जय सम्मत राज सम्मत फतेह सागर, ठीक। आगे चलें, पिछोला ढेबर जी, पिछोला कुचल कर पुष्कर आना, तो पिछोला झील आपकी, कुचामन झील, और क्या था, ढेबर जी, पुष्कर झील और आना झील। डीडवाना और लूनकरण सर आपको याद करनी है, डीडवाना राजस्थान में जगह है और लूनकरण हो गई लूनी नदी, ठीक है। हो गई याद, अरे हो गई कि, चलो अच्छा, महाराष्ट्र की झील देखो, पोवई और लोनार, लोनार, कैसे याद करेंगे, देखो बुआई जब करते हैं ना, किसान लोग बुआई करते हैं ना, तो बहुत वो लो हो जाते हैं, थक जाते हैं, लो नार, लो, बुआई को कर लो पुवाई और लो नार कर लो क्या, लो हो जाना, बुआई करके कैसे हुआ, लो हो गए, तो पुवाई और कौन आपके लोनार, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 2 लोगों को याद करने की कोई जरूरत है, ऐसे ट्रिक की जरूरत लगती नहीं है, ठीक है। चल अगली झील देखें हम, कर्नाटक की बेलांदुर, बेलांदुर, कर्नाटक में बेल्लारी करके एक जगह भी है, बेल्लारी, तो झील का नाम है बेलांदुर, बेलांदुर, ठीक है। केरला की बेम्बनाड और अष्टमुड़ी आपको बता दिया था, बेम्बनाड अष्टमुड़ी, ये झील पर्यटन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नौकायन प्रतियोगिता होती है, ऐसी बड़ी सी लंबी लंबी नदी वो होती है नावें, फिर नौकायन बहुत जोर जम 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 के दौड़ते हैं वो लोग, ठीक है, दौड़ाते हैं मतलब, ठीक है। सिक्किम, अगली झील देखें हम, सिक्किम की सोंगमा, सोंगमा, है ना, ये आपकी कोनाड संगमा, कोनाड संगमा कहाँ के हैं, मेघा आपके मिजोरम के हैं, मिजोरम मणिपुर के, संगमा सोगमा इस तरीके के नाम आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। तो सोंगमा, मणिपुर की लोकटक, ये भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक, मणि को टकटकी लगा के देख रहे हो लोग, मणि को, मणिपुर को है, मणि को लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, तो कौन सी हो गई आपकी लोकटक झील, ठीक है। अब देखिए इस लोकटक झील से एक चीज याद आई, बताती हूँ, ये लोकटक झील जो है, ये इसका मैं एक, इस लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है, जिसका नाम है कीबुल लाम जाओ, की बुल लाम जाओ, ठीक है। ये एक नेशनल पार्क है कीबुल लाम जाओ, ये इस झील, ये झील लोकटक झील है, इसके बीचों बीच स्थित है, ठीक है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए इस जो पार्क है इसे कहते हैं तैरता हुआ पार्क,
तैरता हुआ पार्क क्यों? क्योंकि नदी के ये झील के बीच में, इसलिए इसे कह दिया तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। इसको क्या कहते हैं? कीबुल लामजाओ। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। किस झील में आपका? कहाँ पे हो गया? झील का नाम बोलो। लोकटक झील। ठीक है, पानी में तैरता, हाँ जी, पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे झील हम पढ़ें। उड़ीसा में चिल्का, उड़ीसा चिल्का। ठीक है, ये रही आपकी चिल्का झील। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, नागार्जुन सागर, हुसैन सागर। देखिए जो नागार्जुन सागर एक डैम भी है। कहां पर? कृष्णा नदी पर, कृष्णा पे, गोदावरी पे, गोदावरी नागार्जुन सागर। ठीक है, तो ये देखिए इधर आपको एक वो मिलेगा, नागार्जुन सागर एक डैम मिलेगा आपको। किस पे? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना ये है बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा। निजाम सागर और कहाँ पे? निजाम। देखो हैदराबाद के निजाम थे, तेलंगाना की सबसे पहले राजधानी क्या थी? कौन सी थी? हैदराबाद थी। हैदराबाद का निजाम, तो निजाम सागर। अच्छा, हुसैन सागर, निजाम सागर भी है। ठीक है, या हुसैन और निजाम सागर। तो हुसैन समझ गए, निजाम मोमडन थे, तो हुसैन सागर और निजाम सागर। एक और झील मिलेगी नागार्जुन सागर, जो कि आपको बॉर्डर पे मिलेगी। याद रखना, बॉर्डर पे मिलेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हम झील देखते हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। कौन कौन सी? कोलेरू और पुलिकट झील। इधर आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे मिलेगी आपको कोलेरू और पुलिकट झील। ठीक है जी, कैसे याद रखना है? कालकट, कालकट। ठीक है, कोलेरू और पुलिकट। अगली हम झील देखें तमिलनाडु की, कोड़ई कैनाल और कालीवेली। कोड़ई कैनाल एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, कोड़ाई कैनाल। ठीक है, और एक हो गई कौन सी? कालीवेली, कालीवेली। ठीक है, हरियाणा का सूरज कुंड, हरियाणा सूरज कुंड। सूरज ताल कहाँ थी? हिमाचल में। चंद्रताल भी कहाँ थी? हिमाचल में। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं, दो तीन वो झीलें देखें यहाँ पर रह गई हैं जो। एक आती है गांधी सागर। गांधी सागर राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश की मंदसौर की बॉर्डर पर स्थित है। चंबल नदी पर एक डैम बनाया गया है, गांधी सागर बांध। देखिए जब आपको डैम बनाना होता है ना, आपको पानी रोकना पड़ता है। पानी जब एक बहुत बड़े क्षेत्र का पानी रोक लिया जाता है तो वो एक झील का आकार ले लेता है, और उसी को क्या कह देते हैं हम? झील। गांधी सागर, या है ना, गांधी सागर क्या हो गई? एक झील हो गई, बड़ी सी पानी की झील है, चंबल नदी का पानी इसमें स्टोर होता है। अगली हमारी झील देखें, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। सोन नदी पर जो बाण सागर परियोजना बनाई गई है ना, सोन नदी पर डैम बनाया गया है, बाण सागर डैम। इसका जो जलाशय है, रिजर्वायर है, जहां पे पानी स्टोर किया गया है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और अपिंदर, देखिए इन्होंने बताया चिल्का झील का मैम ऐसे बात कर सकते हैं, चील उड़ा, उड़ीसा उड़ा, चील चिल्का। वेरी गुड। ठीक, ठीक है, ये फायदा होता है लाइव क्लास में आने का, कि आप कुछ चीजें आपकी हो सकता है भाई पढ़ते पढ़ते कभी हम एकदम, मैम की ट्रिक अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैम ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने में, कोई नई चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चील उड़ा, चिड़िया उड़ी, चील उड़ा। चलिए जी आगे देखें। चलो अब हम बात करते हैं कुछ 3 मार्कर्स की, कि इन झीलों पे 3 मार्कर्स प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं, क्या क्या लिखना है इस चीज को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा है चिल्का झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, किसकी? खारे पानी की। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, एक लेगून झील है, इस कारण इसका जल खारा होता है। जितनी भी लेगून झील होंगे उनका जल खारा क्यों होगा? क्योंकि पानी, नया पानी नहीं आ पा रहा ना, नया पानी, क्योंकि वो तो रुक गया, पानी रुक गया इधर पे, अवसादों ने रोक दिया, तो नया पानी नहीं आ पा रहा, इसलिए लेगून झील कैसी होती है। ठीक है, चले आगे। अगला देखें पुलिकट झील। पुलिकट कहाँ थी? कट, तमिलनाडु बॉर्डर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर।
भारत की दूसरी बड़ी झील है पुलिकट, खारे पानी की। कैसी है जी? खारे पानी की झील है। अगली हम देखें, कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लेगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। क्या अवसाद वो आएंगे, नहरें आई अपने साथ कुछ बहा कर लाई, छोड़ के चली गई, तो मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लेगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं होता, टूट जाता है। जैसे कि कृष्णा गोदावरी की डेल्टा के बीच में स्थित है आपकी कोलेरू झील। ऊपर गोदावरी, नीचे कृष्णा, कौन सी झील बन गई? कोलेरू झील। कोलेरू झील। कृष्ण गोदावरी ने कृष्णा को कॉल किया। हाँ, कैसा है भाई? गोदावरी जी ने कृष्णा को कॉल किया, कॉल कोलेरू। ठीक, याद हो गया? कोलेरू झील कहाँ है? कालकट, तो गोदावरी। और अगली हम देखते हैं, उड़ीसा में चिल्का झील, ये हमने देख चुके हैं। देखिए कुछ ये डायग्राम थे, कहां कहां वो किस तरीके से विराजित हैं ये नदियां, ये झीलें। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट हो गया, केरल में तमिलनाडु और आपकी अष्टमुड़ी। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है, ठीक है। इधर से आपकी गोदावरी, एक साइड से कृष्णा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में है पुलिकट। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा जो कि इसरो का, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर का सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन केंद्र है ना, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, SHAR, श्रीहरिकोटा। ये जो एक द्वीप है इस पुलिकट झील में ही स्थित है। देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये पुलिकट झील स्थित, ठीक है। यही स्थित है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से ये याद रखना है साइंस के पेपर में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के बीचों बीच स्थित है। क्लियर है? आगे देखें, ये देखिए वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, इसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ये रही आपकी पूरी कौन सी? वेम्बनाड झील। देख रहे हो कितनी बड़ी झील है, पूरा केरला में वेम्बनाड झील। ये बीच वाली आपका ये वेटलैंड है ना। यहाँ पे अब क्या स्थित है जी? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है, केरल में नौकायन प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में ही आयोजित की जाती हैं और इस वेम्बनाड वेलिंगटन द्वीप से ही प्रारंभ होती, ठीक है। इसमें ऑलरेडी विजिबल नहीं हो रहा है वेलिंगटन द्वीप, इसमें यहां कहीं है वेलिंगटन द्वीप, यहां कहीं आपका वेलिंगटन आएगा। एक बार इसको मैं चेक करके आप तो उस पर डाल दूंगी, ठीक है। चले आगे, देखिए देख सकते हैं आप कितना बड़ी है वेम्बनाड झील, आपको दिख, लेकिन जो ये वेलिंगटन द्वीप है ये बड़ा छोटा सा है ना। अब देखिए हम केरल की जो लेगून झील होती है हम क्या कहते हैं? कयाल, कयाल। अब कयाल मैंने क्या बताया था? सागरों का बैक वाटर होता है, पश्च आपका जल होता है जो कि स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है और बाद में समुद्री अवसादों के कारण ये क्या होता है, मुख्य जो आपका जल था उससे कट जाएगा, ठीक है। या इस ये जो स्थल भाग है इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, मुख्य भूमि से कट जाता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, देख सकते हैं। अब ताजे पानी की क्यों है साहब? पानी कैसा आ रहा है? हिमानियों का आ रहा है, ग्लेशियर्स का आ रहा है, तो क्या होगा? ग्लेशियर्स का पानी, बर्फ का पानी तो अच्छा होता है, तो ये ताजे पानी की झील है। कभी जाके देखिएगा, इतना ठंडा पानी मिलेगा आपको वुलर लेक का। देखो मुझे तो अभी ठंड लग गई। झेलम नदी, अब आते हैं झेलम नदी, बेरीनाग झील। झेलम मैंने आपको बताया था, झेलम है ना, बहुत झिला रहे हैं, दुश्मन झिला रहा है बेरी, तो बेरीनाग झील से निकल रही झेलम नदी, से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होती हुई गुजरती है, ठीक है। देखना इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी वुलर लेक से होती हुई, फिर आपके आगे बढ़ जाती है। तो झेलम नदी किससे निकली? बेरीनाग झील से, बाद में वुलर झील कपड़े पहन के एकदम स्वेटर वेटर पहन के आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था एक गोखुर झील, अब गोखुर झील क्या होती है देखो, फिर से देखना। गोखुर झील क्या होता है? जब नदी
जब नदी अपनी युवा अवस्था में इस प्रकार विसर्पण करते हुए जा रही है, ठीक है, विसर्पण करती हुई जा रही है, तो अब क्या होगा देखना, ये नदी वो सीधा होना चाह रही है, देखना ध्यान सुनना, ये नदी क्या करेगी, ये जो इसका भाग दिख रहा है ना, ये इधर पे अवसादों को जमाती जाएगी, देखो ये अवसाद जम जाएंगे, अवसाद जम जाएंगे धीरे 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 धीरे, मान लो ये अवसाद थोड़े से आगे होके जम गए, ठीक है, थोड़े से जमते चले गए, जहां जमते चले गए, तो ये वाला भाग जो ये मुख्य जल से अलग हो जाएगा और एक गाय के खुर के आकार की आकृति बना लेगा, इसे कहेंगे हम गोखुर झील। कौन सी झील कह देंगे हम, गोखुर, आपका गोखुर झील, ठीक है। चलो ठीक है, गोखुर झील का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील, झेलम नदी जा रही थी, ऐसे घूमते 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 एक भाग कट गया, क्या बन गई, वुलर झील। इसका मतलब वुलर झील कैसी झील है जी, गोखुर झील है। झेलम, झेलम क्या कर रही थी, वुलर, ऐसे झेलम ना झला झला रही थी, घूम 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 घूम, है ना, तो विसर्पण करती हुई जा रही थी, गोखुर झील बन गई, बैरीनाग झील से निकल रही थी, वुलर झील का उदाहरण हो गई आपकी, वुलर झील किसका उदाहरण हो गई, गोखुर झील का। आगे देखें, वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। कैसे, पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। तो विवर्तनिक क्रिया, मान लो अगर कोई भाग थोड़ा सा धसवस गया हो और इस आकार का हो गया हो, ठीक है, तब अगले हम बात करते हैं लवणी झील। देख रहे हो, लवणी झील मतलब जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो, खारापन हो, बहुत ज्यादा लवण हो। तो राजस्थान राज्य की अधिकतर जो आपकी झीलें रहेंगी वो लवण झील रहेंगी। इनका निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, पवनों द्वारा हुआ है, हम देख चुके थे। अब देखिए, राजस्थान की झीलों का लवणी होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कभी ना कभी क्या था, टैथिस सागर था। आपको मालूम है टैथिस सागर था, हिमालय की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, बचा कुचा वो सागर का भाग बच गया। सागर कैसे होते हैं, खारे होते हैं, तो झीलों का पानी भी कैसा है, खारा है। ये तो एक प्रमाण हो गया खारा। एक मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, पानी यहाँ का उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, नया पानी ज्यादा नहीं आ पा रहा, तो ये लवणों का क्या होता जा रहा है, सांद्रण बढ़ता जा रहा है, लवण इकट्ठे होते जा रहे हैं, नदियां, झीलें कैसी हो गई, खारी हो गई। देखिए, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, ज्वाला, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये बोल लामजाओ ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये आपको बता दिया है। देखिए, ये है मणिपुर राज्य, ये देखो मणिपुर राज्य में नेशनल पार्क है, ऐसा है, ये तैरता हुआ इसलिए कह रहे हैं, झील में ही ये आ गया, ये बहुत समझ रहे हो, ये है जी आपका मणि लोकटक झील, ये रही इस तरीके से, इसलिए इसे कहते हैं तैरता हुआ आपका वेपोराइजेशन। हाँ जी, ठीक है। लोनार झील देखिए इस तरीके से ज्वालामुखी पूरे में निकला, ये क्या हो गई, बच गई बीच की क्रेटर वाला भाग, ठीक है। ये गांधी सागर मैंने आपको बता दिया है, पानी को रोककर बनाया गया है। राजस्थान का जवाहर सागर, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना थी, ठीक है, कोटा में, मैंने बताया था कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, ठीक है, चाचा नेहरू। जवाहर सागर कोटा में है, चंबल नदी पे झील बनाई गई है। राणा प्रताप सागर, चित्तौड़ के राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर चंबल, चंबल नदी पे क्या बनाई गई, झील बनाए, आपका परियोजना है, डैम बनाया गया। डैम के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पानी को रोकना पड़ेगा, तो इस राणा प्रताप सागर के पानी को क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये इस जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, ये झील बनाई है, राणा प्रताप सागर, ये झील बन गई, ठीक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। देखिए, दो झीलें, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि सोन नदी पर है, ठीक है, ओके। एक है गोविंद सागर, वो गुरु गोविंद जी के नाम पर, कहां पर है जी, ये सतलज नदी में, हिमाचल पे, सतलज नदी हिमाचल, ठीक है। गोविंद सागर, अब चूंकि पंजाब हिमाचल वही है, तो गुरु गोविंद जी के नाम पर गोविंद सागर रख दी, याद ऐसे कर लेना। तेलंगाना में झील है आपकी निजाम सागर, है ना, मंजरा और मंजरा,
मंजरा और मंजरा नदी पर स्थित है। निजाम सागर झील गोदावरी की सहायक नदी है। मंजरा जो कि दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती है गोदावरी में। तो इन झीलों पे मंजरा और मंजरी, इस पे मंजीरा और मंजरा पे क्या बना दिया आपकी, निजाम सागर, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी का जल रोककर नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर डैम बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा नागार्जुन, ये रही निजाम सागर, ये रही आपकी नागार्जुन सागर। देखिए क्या शानदार झील लग रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, देख बता दिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे है। कृत्रिम झील है रेहंद नदी का पानी, रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, इसका पानी रोककर बनाई गई है। ठीक है जी, रेहंद सोन नदी की सहायक नदी छत्तीसगढ़ राज्य के अमरकंटक से निकलती है, बता दिया, आप बता चुकी हूँ। ठीक है, पटना के समीप गंगा में मिलती है सोन नदी। गोविंद बल्लभ का भाग उत्तर, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सोनभद्र जिले के अंतर्गत। ये रही गोविंद बल्लभ पंत। तमिलनाडु में कावेरी जल कर रोककर स्टेनली, स्टेनली झील, देखो थोड़ा सा नया नाम लग रहा है, स्टेनली इंग्लिश नाम लग रहा है ना। स्टेनली झील कहाँ है आपकी, स्टेनली, स्टेनली कावेरी। ठीक है, काम करते हैं बेटा, मैं आज की क्लास यहीं एंड कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा मेरी ट्रेन है ना। तो इस चीज़ को हम कल कंप्लीट करके हम हिम्मत आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मैंने आपको ये देख लीजिए, मैंने अब आगे का हमारा टॉपिक है क्या, चिल्का झील पे 3 मार्कर दिए हैं, जो तीनों पॉइंट बताए वो तीनों पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पर। पुलिकट झील के तीनों चारों पॉइंट आपको क्या क्या लिखना है वो लिख दिया है। लोकटक आपको क्या क्या लिखना है 3 मार्कर के हिसाब से, और आपको कंटेंट दे दिया। ठीक है, तो अब हम कल इस चीज को पूरा कवर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आपको पीडीएफ अभी डाल दूंगी।